हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से, छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोग की क्लास 10th की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन है, यानी MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ इस छोटा सा सेशन। तो देखिए, हमारे पास दे रखा फिजिक्स, क्या दे रखा बच्चों? फिजिक्स दे रखा 70 MCQ करेंगे खल्लास, एक क्लास 70 MCQ खल्लास। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं किस प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए, पहले ऊपर से देखते हैं पहले नंबर से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी लाइट का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी हमारे पास प्रकाश का जो अपवर्तन है और परावर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन को अगर आसानी समझने की कोशिश करें तो अपवर्तन क्या होता है? जब किसी चिकने पालीदार सतह से कोई प्रकाश किरण आती है और टकराती है, तो ये प्रकाश किरण आती है और ये प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालीदार सतह से टकरा कर आती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात ये हमारा जो क्या है, ये हमारा क्या है? ये परावर्तन है। क्या बच्चों? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अगर इसके लिए इसको हटा दें तो हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन को हम भी समझने का प्रयास करेंगे बहुत आसानी से, भाषा में और आसान तरीके से समझेंगे। क्योंकि भैया देखिए, हमारे परावर्तन को हमने समझ लिया। अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, ये हमारा मान लेते कोई एक माध्यम 1 है, तो उसको थोड़ा बता देते। ये हमारा माध्यम 1 है भैया, कोई माध्यम 1 है, पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। ठीक, ये प्रकाश किरण आती है पहले माध्यम से, यानी पहले माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है, और ये पहले माध्यम से अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो अपने मार्ग से जाना है, इसको कहाँ भैया? सीधा। और ये सीधा ना जा करके इधर चली जाती है या फिर उधर चली जाती है। देखिए, अब भैया देखिएगा, यानी एक दो स्थिति बनती है। यानी प्रकाश किरण क्या होता है? एक परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरण अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? ऐसी घटना नहीं होती। अपवर्तन में क्या होता है? हमारे पास दो होता है, पहला माध्यम, दूसरा माध्यम। यानी हमारा होता है वायु, होता है जल। तो जब किसी टार्च को हम जल में मारते हैं तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, वो इधर उधर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो भैया ये मान लो आप लोग की कोई भैया वाहन आ रही है, ठीक है, कोई भी आ रही है, और इस गाड़ी को जाना कहाँ? सीधा जाना है। लेकिन यह माध्यम जैसे चेंज हुआ, यहाँ मान लो कण क्या थे, यहाँ क्या है? देखिए, अब ऐसे समझने का प्रयास करिए। ये माध्यम 1 है, यह मान लीजिए यहाँ पर विरल माध्यम है या फिर कोई ऐसा माध्यम है जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। ठीक, तो माध्यम दूसरा, या माध्यम दूसरा, यहाँ से कोई आ रहा है, कोई आने के बाद प्रकाश किरण जाना कहाँ? सीधा जाना है। लेकिन क्या होता है? यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मतलब अपने मार्ग से प्रकाश विचलित हो जाता है। या तो प्रकाश किरण क्या होती है? नीचे चला जाता है या तो ऊपर चला जाता है। अब नीचे क्या कहते हैं? नीचे जो होता है ये होता है अभिलंब। क्या होता है बच्चों? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। तो या तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नीचे जाने का मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर ऊपर जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर चली जाती है। ठीक, हम परावर्तन अपवर्तन को जब समझ लेंगे तो हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, या तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब की ओर ऊपर हो जाएगी, यानी अभिलंब से दूर चली जाएगी। यानी अभिलंब की ओर झुक रही है ना, प्रकाश किरण जाना सीधा है, लेकिन नीचे आ रही तो झुक रही है, यानी नीचे आ रही तो यानी झुक रही है। तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो दो स्थिति। अब अभिलंब की ओर कब झुकेगी और अभिलंब से दूर कब जाएगी? तो भैया जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ क्या होता है? वहाँ आप धक्का मुक्की होता है, धक्का मुक्की होता है तो आप गिरते हैं यानी झुकते हैं। तो यानी अगर आप भीड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं, यानी सघन माध्यम में जाते हैं, भीड़ का मतलब सघन माध्यम, इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, जब आप किसी सघन माध्यम में जाते हैं, यानी किसी में जाते हैं सघन माध्यम में जाते हैं, तो आप क्या होगा? धक्का मुक्की होगा। सघन माध्यम यहाँ जहाँ कण पास है, ठीक, वहाँ जाएंगे तो धक्का मुक्की होगा। धक्का मुक्की होगा तो आप झुकेंगे। तो इसलिए जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ से याद करने का प्रयास करिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? अगर आप किसी भैया भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, मेला से अब अगर बाहर निकलेंगे तो आप क्या होगा? अगर आप मेला के अंदर तो गिरेंगे, गाड़ी ऐसे जा रहे हैं तो गाड़ी गिरेगी, या फिर पैदल जा रहे हैं तो वहाँ धक्का मुक्की गिरेगी। ठीक, इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, झुकना पड़ेगा। लाइन देखने, मंदिर में लाइन लगी रहती है, भीड़ तो वहाँ गिरते हैं, झुकते हैं। ठीक, इस प्रकार। लेकिन अगर कोई विरल माध्यम है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ आप दूर हो जाते हैं, यानी भीड़ से दूर। ठीक, तो यानी अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर। अब इसको मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए अगर विरल माध्यम में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर। ठीक, इतना समझिएगा। अगर सघन से विरल से सघन में जा रहा, सघन में जा रहा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अगर विरल में जा रहा तो दूर हो जाएगा। इसको तैयार करिएगा। अब भैया अब यहाँ से चाल पूछा जाता है, चाल का पूछा जाता है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो उसकी चाल कैसे होती है। भैया भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है जहाँ गाड़ी चलना संभव नहीं है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी रहेगी भीड़ में, तो भीड़ में गाड़ी की स्पीड आपकी बहुत धीमे धीमे रहेगी। आप धीमे करेंगे 10-0, तो वहाँ आपकी चाल कैसी है, आप किस चाल से चलेंगे, बहुत ही स्लो चाल से, यानी चाल आपकी धीमी रहेगी। भैया जब गाड़ी की चाल धीमी रहेगी तो प्रकाश की भी चाल धीमी रहेगी। ठीक, तो यानी सघन माध्यम में जहाँ भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, जहाँ कण पास होते हैं, लोग पास होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ चाल धीमी होती है, चाल धीरे चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और लेकिन जहाँ सघन विरल माध्यम, विरल मतलब बीरर सूर्य होगा, तो यानी जो दूर होता है तो वहाँ चाल कैसा रहता है, वहाँ चाल बढ़िया। आप तेज़ गाड़ी चलाइएगा, यानी भीड़ वाले हाईवे पे देखा होगा जहाँ चौराहा होता है, चौराहे पे गाड़ी धीमी चलाते हैं, स्लो गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि भैया वहाँ सघन माध्यम है। लेकिन जहाँ विरल माध्यम, जहाँ गाड़ी नहीं, कोई भी आसपास नहीं है, तो वहाँ गाड़ी तेज़ चलाते हैं 70-80 की स्पीड से ना, तो वही हाल यहाँ भी है। ठीक, सघन माध्यम में आपकी स्पीड जो होगी स्लो होगी, विरल माध्यम में आपकी स्पीड फास्ट होगी। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को हमने आसानी से समझा। अब इसको मिटा दे रहा। अब MCQ पे चल रहे हैं, जो हमारी 70 MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है। तो क्लासेस नहीं हो पा रही थी भैया, हमने पहले बताया था, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा आपकी रेगुलर क्लासेस करने की। देखिए PDF के माध्यम से क्लासेस होंगी। बोर्ड पे आपका जो तो लाइट इशू है, वो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी मैं सही कराऊंगा, तो आपकी जो हो जाएगी, क्योंकि हमारे दोनों लाइट ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो उसको मैं सही कराने के बाद, क्योंकि एक लाइट तो सो रहा तो क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब लाइट की इशू है, तो इसलिए क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही बोर्ड पर, उसको भी हम सिस्टम कराएंगे कुछ। अपने बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए बस। देखिए हमारे पास दे रखा है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो भैया इसका करेक्ट आंसर ए फॉर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा सीधा। उत्तल दर्पण आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, ए विल बी राइट आंसर। अब कैसे भैया उत्तल दर्पण में जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण बनता कैसे है, उत्तल दर्पण इस प्रकार बनता है। ठीक है, अब छोटा नहीं बना पा रहा, और इसमें ये होता है अरे यार, ठीक इस प्रकार। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी पीछे की ओर बनेगा, तो जो भी प्रतिबिंब पीछे बनता है वो आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हमारे पास नीचे उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अवतल दर्पण हमारे पास दे रखा है, यानी अवतल दर्पण दे रखा है, इसकी फोकस दूरी यानी F बराबर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो लिखना नहीं बन रहा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा। त्रिज्या पूछा जा रहा है, R पूछा जा रहा है, तो R इक्वल टू होता है 2F, सॉरी F इक्वल टू होता है, R इक्वल टू होता है 2F, यानी R इक्वल टू होता है 2F, यानी फोकस दूरी का दोगुना, इसका 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। +2 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो हमारे पास +2 क्षमता वाले यानी P इक्वल टू होता है, यानी क्षमता इक्वल टू होती है 1/f। फार्मूला तैयार करिएगा। यहाँ पर +2 दे रखा है, तो +2 यानी 2 की प्लस का 2 रखेंगे, बराबर में 1 और बटे f। तो फोकस दूरी यानी आपको पक्षांतर करेंगे तो यानी 1/2 हो जाएगा। 1/2 0.5 डायोप्टर आ जाएगा, या फिर इसको 100 मान लेते हैं तो इसको हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर। ठीक, अगर यहाँ पर मीटर में रहेगा 0.5, अगर यहाँ पे मीटर रखेंगे 10 एक जगह पे यानी P इक्वल टू जो होता है, ध्यान सुनिएगा फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो हमारा P होता है ये बराबर होता है 1/f के। ठीक है, लेकिन ये जो मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में। ठीक, अगर सेंटीमीटर में लाना तो 100/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/f। ठीक, 100/f हो जाएगा, और f हो जाएगा तो P यहाँ पर पक्षांतर करें, P नीचे आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये ऊपर से चला जाएगा, तो यहाँ पे 100 रहेगा सेंटीमीटर के लिए। ठीक, इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी अगर सेंटीमीटर बात करें तो सेंटीमीटर P इक्वल टू होता है 100/f। ठीक, तो 100/f यानी F इक्वल टू 100 यहाँ पर F इक्वल टू आ जाएगा 100/2, यानी 2 काट देंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर।
सूर्यास्त पर लाल दिखता है, सूर्यास्त पर सूर्य लाल दिखता है क्योंकि सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त लाल दिखाई देता है सूर्य। ठीक है, मानव नेत्र की रेटिना कहाँ स्थित है? मानव नेत्र की रेटिना कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र गोलक के पीछे। नेत्र गोलक के पीछे आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस ए है तल, बी अवतल, बेलनाकार। तो भैया दूर से देखिए, इसको याद करने का तरीका हम बताएंगे। दूर में होता है ऊ, क्या होता है भैया? ऊ होता है। तो उत्तल में भी ऊ होता है, तो दूर में हो जाएगा दूर, यानी देखिएगा फिर से एक बार मिटा दे रहे हैं, देखिएगा इसको याद करें तो दूर जो होता है, दूर में होता है ऊ, क्या होता है? ऊ होता है, और उत्तल में भी होता है ऊ। ठीक, आगे ऊ, इसमें भी ऊ, इसमें भी ऊ, तो यानी पीछे का आगे से एडजस्ट करेंगे तो दूर, यानी दूर में ऊ निकल रहा है, उत्तल में भी ऊ निकल रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तल। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि देश के लिए भैया दूर में अगर उत्तल करते हैं तो अवतल कर देंगे निकट के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इंद्रधनुष का कारण है, इंद्रधनुष का कारण क्या हो जाएगा? अपवर्तन व प्रकीर्णन, अपवर्तन व प्रकीर्णन इंद्रधनुष का कारण हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो माध्यम के घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी से बात करें, हमारा जो विद्युत वाला चैप्टर, यहाँ से किस प्रकार के एमसीक्यू बनेंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हम देखेंगे एमसीक्यू किस प्रकार के बनने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत धारा का इकाई क्या है? इकाई क्या है? SI मात्रक, यानी SI मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, वो क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भैया अगर बात करें विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा जो वोल्ट होता है ये क्या होता है? विभवांतर का होता है। किसका होता है बच्चों? विभवांतर का होता है। ठीक, वोल्ट क्या होता है? विभवांतर का होता है। ओम जो होता है ये किसका होता है? ये प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। ठीक, और एम्पियर क्या होता है? एम्पियर जो होता है हमारा विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। ठीक है, और उसके बाद वाट क्या होता है? वाट क्या होता है? शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का। ठीक, यानी अगर बात करें तो ओल्ड विभवांतर का होता है, ओल्ड किसका होता है? विभवांतर का होता है। एम्पियर का होता है प्रतिरोध, और वाट होता है शक्ति का, और उसके बाद जो होता है विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ठीक, इसको देख लीजिएगा भैया। इसी तरह हम डिजिटल बोर्ड पे आपको लेकर आएंगे। बस आप लोग क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल से। बस आप लोग अनसब्सक्राइब मत किया करिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्लासेस नहीं हो पा रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, सर क्लास कराइएगा। जिस क्लास को चाहिए उसको लाने का प्रयास करेंगे। बस हम क्लास लाने का प्रयास करते हैं, बस किसी कारणवश हो जाता है कि नहीं हो पा रहे हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक अभी बात किया। प्रतिरोध किसका है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। ठीक, ओम किसका? प्रतिरोध का क्या किसका होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अभी हमने पिछले बात किया। एम्पियर होता है धारा का, क्या होता है? धारा का होता है। किसका होता है? धारा का होता है। और वोल्ट होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर का होता है। ठीक है, और उसके बाद वाट होता है शक्ति का, वाट किसका होता है? शक्ति का। ऑप्शन नंबर ओम से हो जाएगा। ओम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ओम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रखा विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति में क्या होता है? तीनों फॉर्मूला हमारे बराबर हैं, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी सी। यानी विद्युत शक्ति P बराबर हम VI भी लिख सकते हैं। ठीक, और P बराबर VI तो V बराबर IR लिख सकते हैं, यानी I²R भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फॉर्मूला तैयार करिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, घरेलू वोल्टेज भारत में कितना है? जो घरेलू वोल्टेज होता है भारत में कितना है? तो घरेलू वोल्टेज 220 वोल्ट का होता है घरेलू वोल्टेज। ठीक है, अगर 220 वोल्ट आपका चल रहा है तो समझ लो घरेलू वोल्टेज। फ्यूज का कार्य है, फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज का कार्य आपका क्या है? तो ए ऑप्शन, यानी अधिक धारा से सुरक्षित। जो फ्यूज होता है वो हमें अधिक धारा से सुरक्षित करता है। यानी देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे LED वाली बल्ब आते हैं उसमें क्या होता है? फ्यूज लगा होता है। ठीक, और फ्यूज अगर लगा होता तो हमारे जो क्या होता है, यानी कोई भी उपकरण होता है तो उसमें फ्यूज लगा होता है, जिससे कोई भी अगर करंट अधिक आ रही है, जैसे कोई धारा अधिक आ रही है तो करंट क्या होता है? उसी फ्यूज पे पड़ता है, तो वो फ्यूज हो जाता है। जो हमारा फ्यूज लगा होता है फ्यूज हो जाता है, तो क्या होता है? फ्यूज यानी फ्यूज नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा उपकरण खराब नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं हम? फ्यूज का उपयोग करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं। यानी बल्ब, जो बल्ब होता है या फिर कोई उपकरण जैसे फ्रिज, कोई भी है, समय फ्यूज लगे होते हैं। ठीक है, AC की आवृत्ति क्या होता है? AC का जो आवृत्ति होता है कितना होता है? AC की आवृत्ति की बात करें तो इसका होता है 50 Hz। जो AC है उसकी आवृत्ति भारत में कितना है? 50 Hz होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। श्रृंखला क्रम में प्रतिरोध होता है, श्रृंखला क्रम में क्या होता है? ठीक,
श्रृंखला क्रम में प्रतिरोध कितना होता है? तो श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम बोलते हैं, श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है वो होता है R=R1 + R2 + R3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना होता है? तो समांतर क्रम में प्रतिरोध के बारे में बात करें तो हमारा समांतर क्रम कैसा है? तो समांतर क्रम में अभी हमने बात किया, तो देखिएगा अभी श्रेणी क्रम में बात किया। समांतर क्रम में कुछ नहीं होता, 1/r होता है R1 प्लस, ठीक, R2 और प्लस R3, ठीक है। तो इस प्रकार होता है समांतर क्रम में क्या होता है? 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये होता है, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, तो ए फॉर आगरा। तो देखिए अब उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक जो इफेक्ट ऑफ करंट है, या चुंबकीय जो ये है वाला चुंबक वाला है, इसमें बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, जो हमारा कहता है FBI, ठीक, FBI क्या होता है? FBI यानी जो FBI, इसको हम आसानी से जब बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आसानी, ठीक है। क्योंकि हमारा देखिए जो हमारा ये होता है एक हाथ होता है, देखिए समझ लीजिएगा। अच्छा, ये हमारा हाथ होता है, इसको अगर हम इस तरह करें और इस प्रकार हमारा ये क्या होता है? उंगली होता है, ठीक है। आसानी से समझने का प्रयास करें तो ये हमारा F होता है, ये हमारा B होता है और ये हमारा क्या होता है? यहाँ पर रुके रहिए, या ठीक, ये हमारा I होता है, ठीक है। तो इसमें अंगुली, ठीक है। तो ये हमारा F, ये B, ये I। तो यानी F और ये होता है हमारा फोर्स, क्या होता है? बल के बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। ये हमारा B जो होता है, B किसके बारे में बताता है? B हमारा बताता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय के बारे में, चुंबक के बारे में, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। I हमारा धारा के बारे में। यदि किसी भी हम दाएँ हाथ के अंगूठे बीच वाली उंगली और क्या कहते हैं तर्जनी को अगर इस प्रकार परस्पर लंबवत रखें कि तीनों किस प्रकार रहें? लंबवत रहें, ठीक। तो क्या होता है? जो हमारा अंगूठा होता है वो बल की दिशा को बताता है, ठीक है, और जो अंगुली और तर्जनी होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो धारा की दिशा को बताता है, ठीक, मध्य वाली उंगली। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जो विद्युत मोटर दे रखा है, विद्युत मोटर, इसका सिद्धांत किस पे है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है, ठीक है। जो विद्युत मोटर ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। विद्युत जनित्र किस का सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत जनित होता है, जो विद्युत जनित होता है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित हमारा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उसको बात करते हैं ट्रांसफार्मर किस प्रकार के विद्युत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रकार के विद्युत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर यानी AC पर कार्य करता है, ठीक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग होने वाला धातु कैसा है? तो विद्युत चुंबक को अगर हमको बनाना है तो इसमें जो धातु का प्रयोग होगा वो कैसा धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, लोहा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, लोहा। विद्युत धारा का SI इकाई क्या है? विद्युत धारा का SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का SI इकाई भैया हमने बात किया तो एम्पियर होता है, इसका भी क्वेश्चन में देखा था। प्रतिरोध का SI क्या इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का हो जाएगा भैया एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन सॉरी गलत हो गया। तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का ना, इसका हो जाएगा ओम। ओम क्या हो जाएगा? ओम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो भैया पुरुष सभी है विद्युत सही। अभी हमने बात किया था इसके बारे में, सारे क्वेश्चन देखे थे, ठीक। अब उसका आपका रिवीजन यानी रिकैप कराने के आप लोग करिएगा, आप इसको हम बताना ना पड़े, ठीक है, इसलिए एक पीडीएफ को 2 बार लेके चले आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास 220 वोल्ट यानी हमारे पास न्यूमेरिकल दे रखा है, यानी 220 वोल्ट दे रखा है, 1000 वाट दे रखा है। तो इसमें क्या करना है हमारे पास, क्या करना है यानी धारा बताइए। तो P इक्वल टू होता है VI, P इक्वल टू हमारा होता है VI। तो P की वैल्यू यानी हमारे पास दे रखा है वाट में, यानी 1000, ठीक, 1000 और नीचे हमारा वोल्ट दे रखा है 220। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 220 22 20 चौक 80, 20 चौक 80 यानी 22 चौक 22 अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 54.54 आ जाएगा, यानी 4.54 एम्पियर आएगा, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। फ्यूज का कार्य क्या होता है? अभी हमने बताया था फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा फ्यूज का कार्य क्या होता है, ठीक है। AC की आवृत्ति भारत में कितनी, ये भी कमेंट करिएगा। पीछे अगर वीडियो आपने देखा है। मोटर का सिद्धांत किस पे आधारित, तो ये भी हमने बताया था मोटर का सिद्धांत किस पे आधारित। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, ये भी बताएगा। तो जो क्वेश्चन बताएगा उनको कर लीजिएगा, उनको बताइए, कमेंट करके बताइएगा। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्रयोग होने वाली धातु, तो इसको करते हैं, कौन सा धातु करते हैं, तो लोहा करते हैं। विद्युत चुम्बकीय बनाने, ठीक, लोहा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ पे है। और उसके बाद बात करें ट्रांसफर किस प्रकार की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है, तो AC प्राप्त
करती है। किस प्रकार करती है? ऐसी। जल विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा के स्रोत है। ठीक, सौर ऊर्जा पर आधारित जो उपकरण है, सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण किस प्रकार का? सोलर पैनल है। सोलर पैनल का उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा के लिए। बायोगैस मुख्य घटक होता है, बायोगैस में मुख्य घटक मेथेन होता है। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसमें हाइड्रोजन 4 होते हैं, कार्बन 1 होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए CH4 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए इनमें वैलेंसी यानी C की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। कोई भी यौगिक दिया जाए, जिस चाहे जो यौगिक हो, सबकी संयोजकता निश्चित होता है। ठीक, सभी यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी। परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? परमाणु ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सी कोयला और पेट्रोलियम दोनों होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मानव नेत्र का औसत फोकस कितना होता है? तो मानव नेत्र का जो औसत फोकस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। ये भी सही है, करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है। ठीक, निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए कौन सा लेंस करते हैं? निकट दृष्टि दोष अभी बताया गया था, अवतल करते हैं। कौन सा करते हैं? अवतल करते हैं। दूर के लिए उत्तल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए अभी बताएगा, उत्तल करते हैं। क्या करते हैं? उत्तल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये कर लीजिएगा, क्यों दिखाई देता है। मानो नेट का रेटिना कहाँ बनता है? तो क्या बनता है? तो नेत्र गोलक के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? नेत्र गोलक के पीछे बनता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी ऊर्जा आवश्यक होती है? 33 का क्वेश्चन नंबर ए विल बी राइट आंसर, सौर ऊर्जा होती। ठीक है, उसके बाद करें एलईडी लाइट में कौन सी ऊर्जा रूपांतर होती है? एलईडी लाइट में ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, विद्युत व प्रकाश ऊर्जा। विद्युत व प्रकाश ऊर्जा प्रस्तुति है। विद्युत धारा की दिशा पर कौन निर्भर करता है? तो बात करें विद्युत धारा जो दिशा होती है कौन निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करता है। विद्युत धारा जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल का सूत्र क्या है? चुंबकीय बल का सूत्र होता है F इक्वल टू बिल। बिल भैया घर की बिल, बिजली का देते हैं ना बिल, बिल आता है तो वही बिल। ठीक, लगाओ ना दिल, निकल जाएगा बिल, समझिए, तो हो जाएगा बिल। ठीक, तो देखिएगा बिल से हम समझ सकते हैं कि F इक्वल टू होता है, F जो होता है वो बिल के बराबर बिल होता है। ठीक, के बिल, F बिल। ठीक, न लगेगा दिल आ जाएगा बिल, समझिएगा, तो वही हो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। ऑप्शन नंबर बी सी विल बी राइट आंसर। एसी का आवृत्ति भारत में कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 50 Hz। 50 Hz आपका क्या है? एसी का आवृत्ति है हमारे भारत में। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति हमारा डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तीनों है भैया, सभी हैं पूरे सभी। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के, हमारे जो 70 MCQ केमिस्ट्री की बात करेगा। तो केमिस्ट्री का अभी हमने बताया CH4 के बारे में। तो CH4 जो होता है वो क्या होता है? हमारा मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन होता है। तो ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद करें CH4 में कार्बन संयोजकता, अभी हमने बताया था कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात की जाए तो कितने हैं? 1 होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अणु पूछे जाए तो 4 अणु हैं इसमें और कार्बन 1 अणु है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, CH4C2H5OH का नाम क्या है? C2H5OH जो है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद करते हैं आगे। तो CH3COOH का नाम क्या है? CH3COOH का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद NaHCO3 का समान नाम क्या है? NaCO3 का समान नाम बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। CaSO4 का नाम क्या है? तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि है, सब इंपॉर्टेंट। ठीक, Na2CO3H2O में किसे कहते हैं? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। यानी HCl रिएक्शन भैया उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन हमने बताया था, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। तो HCl प्लस NaOH को अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होता है? NaCl प्राप्त हो जाता है। और H2O भैया उदासीनीकरण इंपॉर्टेंट है, NaCl प्लस H2O ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद करें Fe3O3 प्लस 2Ai, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, Fe प्लस Al2O3। उसके बाद बात करें 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 इस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये अपक्रिया क्या है? ये अपघटन अपक्रिया क्या है? अपघटन है यानी टूट रहा है। ठीक है, इधर अगर अपकारक की तरफ देखिएगा, अगर अपकारक की तरफ एकल उत्पाद है, क्या है? एकल है, अकेला है, सिंगल है। ठीक है, और इधर डबल है तो भैया करिएगा क्या? अपघटन, वियोजन।
तो धातु का गुण क्या है, धातु का गुण क्या है अभी पढ़ाया था। तो धातु का गुण होता है विद्युत का चालक होता है, संयोजक नरमी, तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत का चालक। धातुएं जितनी भी होती है विद्युत की चालक होती है। अधातु का उदाहरण है, अधातु क्या होता है, तांबा धातु, सोना धातु, लोहा भी धातु, तो गंधक। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, तो सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद करते हैं हल्की धातु कौन सी है, हल्की धातु कौन सी है भैया, तो लोहा भारी धातु, तांबा भी भारी, सोना भी भारी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर लिथियम आपका करेक्ट आंसर। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे क्रियाशील धातु की बात की जाए तो सीजियम जो हमारा है, सीजियम ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बी ऑप्शन जो है ये विल बी राइट आंसर। सीजियम जो है हमारा सबसे क्रियाशील धातु है। सोना और चांदी क्रियाशीलता में कैसे हैं, तो सोना और चांदी जो क्रियाशीलता में किस प्रकार है, तो बात करें ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, कम क्रियाशील है। सोना और चांदी क्रियाशीलता में बात करें तो सोना और चांदी कम क्रियाशील हैं। मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु धातुओं का एक मिश्रण होता है जिसमें दो धातु बना जाते हैं, Zn प्लस Cu मिलाकर के एक धातु बना दिया जाएगी जिसे तांबा कहते हैं, तो मिश्र धातु, ठीक है। एल्युमिनियम का मुख्य उपयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम का विमान के निर्माण में करते हैं, ठीक। Zn प्लस H2SO, भैया ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, Zn प्लस H2SO4 तो होता है ZnSO4 प्लस H2, विस्थापन अभिक्रिया तैयार करके चलिएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद करते हैं Fe2O3 जो है हमारा है घटाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो Fe2O3 को घटाने के लिए कौन सा गैस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बी विल बी राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu। तो साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साबुन बनाने की क्रिया को सैपोनिफिकेशन, देखो ये अंग्रेजी में नाम करके पूछा जाता है भैया बोर्ड या अपनी रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, ठीक है। रंग बदलने का मतलब है सबको पता है, साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। लेकिन भैया क्या होगा, साबुनीकरण को हम अंग्रेजी में अगर बात करें तो उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सैपोनिफिकेशन, क्या होता है, सैपोनिफिकेशन। अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका करेक्ट आंसर गलत कर दोगे, आपका नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में ज़रूर पढ़ के चलिएगा। एथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल अगर हम बता देते हैं, एथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल क्या होता है, ठीक। तो इसमें क्या बात करेंगे, तो एथेनॉल एसिटिक अम्ल में यह कुछ तो क्या होगा, एसिटिक अम्ल, तो ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देखिए समझाने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भैया बहुत ही, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, एल्केन का समान सूत्र। तो पीडीएफ में बहुत से क्वेश्चन है, लेंथी हो रहा है, पेज स्पेस है नहीं, ठीक। चलो एक ही बचा है, एल्केन का समान सूत्र क्या है, एल्केन का समान सूत्र ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, CnH2n+2। इसको हम पीडीएफ, इसको आगे हम चल के बोर्ड पर समझा देंगे आसानी से, बस क्वेश्चन को यानी क्लास को लेंथी नहीं करेंगे, यहीं तक क्लास रहने वाला, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत। और जो बच्चे नए हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, MCQ मैराथन हम सब कराएंगे, 2-2 घंटा की क्लास भी लेकर आएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो प्ले इसमें है जगह है नहीं, तो हमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा, तो हम जल्दी से आपको लेंथी क्लास भी कराएंगे। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।